तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हुए। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 2 लॉ ऑफ स्प्रिंग के बारे में। इसकी फुल समरी बताने जा रहे हैं शॉर्ट तरीके से। कहानी की शुरुआत दिल्ली के सीमापुरी इलाकों से होती है। सीमापुरी इलाकों में बहुत गरीब लोग रहते हैं जो वर्ष पहले बांग्लादेश से आकर बसे थे। वो झोपड़ियों में रहते थे। वहां न साफ सड़कें, न अच्छे घर, न बिजली पानी की सुविधा थी। लोग बहुत गरीब थे और अपना पेट भरने के लिए छोटा मोटा काम करते थे। उन्हीं झोपड़ियों में के बीच में एक लड़का जो रोज सुबह कूड़े के ढेर में कुछ खोजता हुआ दिखाई देता था। उसका नाम साहेब आलम है। साहेब बहुत गरीब, वह फटे कपड़े पहनता था और नंगे पैर घूमता है। उसके हाथ में एक थैला रहता था जिसमें वह कूड़े में मिलती चीज जमा कर लेता था। वह प्लास्टिक, लोहा, कागज या कोई भी ऐसी चीज खोजता है जिसे बेचकर पैसा मिल सके। उसके लिए कूड़ा ही रोजी रोटी का साधन था। कभी कभी उसे कूड़े में 1 रुपए या कोई खिलौना मिल जाता है जिससे वह खुश हो जाता है। लेखक रोज उसे देखती है और उसकी जिंदगी के समझने की कोशिश करती है। एक दिन लेखक अपने पूछती है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता। साहब कहता है उनके इलाकों में कोई स्कूल नहीं है। लेखक मजाक में कहती है अगर मैं स्कूल खुलवा दूं तो क्या पढ़ने आओगे? साहब तुरंत हाँ कर देता है। इससे पता चलता है कि दिल में पढ़ने की इच्छा अभी भी जिंदा है। वह भी समान बच्चों की तरह पढ़ना और अच्छा जीवन जीना चाहता है, लेकिन गरीब उसकी राह रोक देती है। कुछ दिन बाद जब लड़का लेखक उसे फिर मिलती है तो साहब पूछता है उनका स्कूल कब बनेगा। यह सुनकर लेखक को एहसास होता है कि गरीब बच्चों के लिए सपना देखना आसान है लेकिन उसे पूरा करना बहुत कठिन है। साहब को बचपन कूड़े के ढेर से बीत रहा है। वह खेल नहीं सकता, स्कूल नहीं जा सकता और अपने भविष्य के बारे में खुलकर सोच भी नहीं सकता। लेखक यह भी देखती है कि साहब हमेशा नंगे पैर रहता था है। पहले लेखक सोचती है कि शायद उनके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि गरीब में रहने वाले बच्चों के लिए नंगे पैर चलने एक आदत बन चुकी है। यह उनकी मजबूरी और समाज लापरवाही दोनों को दिखाती है। समय बीतता है और साहब को एक चाय की दुकान पर काम मिल जाता है और अब वह सुबह से शाम तक लोगों को चाय देता और बर्तन साफ करता। उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा होता है। पहले वह खुला आसमान में घूमता था लेकिन अब वह काम में बंधा चुका है। लेखक महसूस करती है कि साहब के चेहरे से बचपन की चमक गायब हो चुकी है। उसके पास काम तो है लेकिन आजादी नहीं। उसका बचपन धीरे धीरे खत्म हो चुका है। कहानी आगे बढ़ती है और लेखक उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में पहुंचती है। यह शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों परिवार पीढ़ियों से चूड़ियां बनाने का काम करती है। छोटे छोटे बच्चों इस काम पे लगे हुए हैं। वे गर्मी भट्टियों के सामने घंटे बैठकर कांच पिघलाते हैं और चूड़ियां बनाते हैं। धुआं और गर्मी के कारण उनकी आंख खराब हो जाती है। कई लोग कम उम्र में ही अपनी रोशनी खो देते हैं। इस शहर में मुकेश नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार भी चूड़ियों बनाने का काम करता था। उनका घर छोटा, टूटा फूटा और गरीब से भरा हुआ था। परिवार के लोग दिन रात मेहनत करते थे लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो आराम से जीवन जी सके। मुकेश भी बचपन से यही काम करता आया लेकिन उसने सपने बाकी लोगों से अलग थे। वह चूड़ियां बनाने के काम पर पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। वह कुछ अलग करना चाहता था। जब लेखक उसे अपने भविष्य के बारे में पूछती है तो वह कहता आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार चलाना चाहता है। यह उसका सपना है और उसे बाकी बच्चों से अलग बनता है। मुकेश जानता है कि उसे यहाँ की सही राह आसान नहीं है। गरीब समाज की पुरानी परंपराओं और मालिकों के शोषण उसे आगे बढ़ने से रोकता है, फिर वह हार नहीं मानता। उसके अंदर उम्मीद जिंदा है। लेखक उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह अपने परिवार की गरीब और मजबूरी से बाहर निकल जाता है। लेखक बताती है कि फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में गरीब मजदूर का बहुत शोषण होता है। बच्चे कम उम्र में ही काम के लग जाते हैं। वे पढ़ नहीं पाते। उनका पूरा जीवन मजदूरी में गुजर जाता है। बड़े व्यापारी और साहूकार मजदूरों से मेहनत करवाते हैं लेकिन असली फायदा खुद उठाते हैं। गरीब परिवार हमेशा गरीब में ही पड़ा रहता है।
इस पूरी कहानी के माध्यम में लेखक समाज को कठिन सच्चाई सामने लाती है। वह दिखाती है कि गरीब बच्चों का बचपन छीन लेती है, जिन बच्चों के और कहानी के माध्यम से हमें यह कठोर सच्चाई सामने लगती है, वह दिखाई देती है कि गरीब बच्चे अपना बचपन छीन लेती है। जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए, उनके हाथ में काम का बोझ है। वो स्कूल जाना के बजाय मजदूरी करने के मजबूर है। उनका बचपन उनके सामने और उनका भविष्य धीरे धीरे अंधेरे में खो जाता है। फिर भी कहानी पूरी तरह निराश से भरी नहीं है। साहेब और मुकेश दोनों के अंदर छोटे छोटे सपने हैं। साहेब पढ़ना चाहता है और मुकेश कार चलाना चाहता है। यही सपने उन्हें जीने का उम्मीद देता है। लेखक यह संदेश देना चाहती है कि अगर समाज की या सरकार इन दोनों बच्चों की शिक्षा का अवसर दे तो उनका भविष्य बदल सकता है। गरीब और बाल मजदूरियों को खत्म करके बच्चों को खोया हुआ बचपन वापस लाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और इसका ऑथर का नाम हम लोग जरूर लिखें। मेरा नाम कृष्ण ठाकुर गोंडा से। आप लोग सब लोग अपना नाम कमेंट जरूर करें और प्लीज सपोर्ट मी। ओके ब्रो, बाय बाय।